हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ अपडेट। तो आज की अपडेट में हम ये बात करेंगे कि जैसे कि सीपीआई डेटा रिलीज़ हो गया है एंड दैट इज़ इन्फ्लेशन जो लोअरिंग का एक जो उनका डिसीजन आया है टू 2%, 0.2% जो उन्होंने रखा है, जितना फोरकास्टेड था उतना ही आया है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है मार्केट में, क्या इन्फ्लेशन इज़ कमिंग डाउन, तो क्या है टोटल रिपोर्ट, हम ये डिस्कस करेंगे। और आने वाले हफ्ते में या आने वाले कुछ दिनों में कैसा इम्पैक्ट हो सकता है मार्केट पे, डैट वी विल डिस्कस। तो जो आपके फेडरल रिजर्व बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं, टॉम बार्किन, ही सेट की फ्रेश इन्फ्लेशन डेटा शो सेंट्रल बैंक कंटिन्यूज टू सी प्रोग्रेस ऑन लोअरिंग इन्फ्लेशन टुवर्ड्स इट्स 2% गोल। मतलब जैसे कि वो अपना इन्फ्लेशन नीचे करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम उसी के टुवर्ड्स एक डिसीजन देख रहे हैं जो कि आज आया, जो कि 3.2% था, जितना फोरकास्टेड था, जबकि पिछले 4 महीने से वो 0.3% आ रहा था। तो अब जो कंज्यूमर प्राइस डेटा है, जो सीपीआई है, वो बेसिकली वर्क कर रहा है उसी चीज़ पर कि इन्फ्लेशन इज़ कमिंग डाउन टुवर्ड्स इज टारगेट, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने बोला कि अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, बट स्टिल देर इज़ लॉट ऑफ वर्क टू डू। इसका मतलब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी दे विल वर्क ऑन लोअरिंग द इन्फ्लेशन ओनली, ठीक है। अब जो उनका स्टेटमेंट था, वो उनके हिसाब से जो फूड और जो एनर्जी कॉस्ट है उनको हटा के था, ठीक है। तो उनका जो इंक्रीज़ हुआ वो 0.2% का हुआ, लेस देन द फोरकास्टेड विच वॉज 0.3% फोरकास्ट, 0.2% हुआ रेज, जो कि बुलिश था ओवरऑल मार्केट के लिए। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या आया कि हमने देखा कि एस में एक अच्छा खासा बाउंस आया। एस इस पूरे कैंडल के बाद ही एक बड़ी सी उसने ग्रीन कैंडल बना दी है, ठीक है। एंड सेम चीज़ DXY में भी हुआ। डिक्सी में एक हमें गिरावट दिखी ये पूरी, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपने हमारे लाइव्स और बाकी वीडियोस देखे होंगे पुराने, तो उसमें हमने आपको बताया था कि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इन ड्यूरिंग सीपीआई, एंड उसके बाद हम इनॉग्रेशन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आई वॉज बुलिश फ्रॉम सो लॉन्ग। मैंने जब ये मार्केट पूरा रेड था तब आपसे बोला था कि आप स्पॉट में या फिर लो लेवरेज स्विंग बिल्ड करना शुरू कर दो। आपसे हमने बहुत सारे टोकन खरीदवाए भी थे और उनको बहुत अच्छे अच्छे बाइंग रेंजेस भी दिए थे। तो आई होप आपने उन टोकन्स को बाय किया होगा एंड यू विल बी इन गुड प्रॉफिट। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको हाइप का एक स्पॉट दिया था। तो अगर हम हाइप को एक बार देख लें, तो हाइप इज़ नियरली अराउंड, मैंने आपको 20 के आसपास दिया था जितना मुझे याद है। तो अगर मैं 20 कंसिडर करूँ, 20 पॉइंट, तो भी हाइप इज़ नियरली अराउंड 15, 10, 16, 17, 18 जो भी परसेंट जितना आपने लिया होगा इसके आसपास, उतना अप। उसके अलावा बहुत सारे टोकन जैसे कि CRV हो गया, 20% अप है। बिटकॉइन खुद हो गया, इथीरियम हो गया, टाओ हो गया। टाओ हमने आपको 420 पे बहुत बार बोला था बाय करने के लिए। इवन पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि टाओ बाय कर लो। टाओ इज़ ऑल्सो 10% अप। तो ऐसे बहुत सारे टोकन्स थे दैट, अब वो तो मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी सारे टोकन्स के बारे में। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि अभी क्या दिख रहा है मार्केट में, अभी हम क्या एक अप्रोच लेके चल सकते हैं। तो अभी भी मुझे सब कुछ बुलिश दिख रहा है। अभी मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट नीचे आने के उसमें है, नीचे आने के बिल्कुल भी सिनेरियोज नहीं दिख रहे हैं। बाकायदा मार्केट और ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। अगर डेली क्लोजिंग आपकी SPX की इस रेजिस्टेंस के ऊपर हो जाती है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मूव ऊपर और चलता ही रहेगा, ये मूव अभी नीचे नहीं आएगा। एंड सेम चीज़ DXY के बारे में बात हो रही है कि मुझे लगता है कि अभी डिक्सी जो है वो ऐसे ही डाउन ट्रेंड में रहेगा टुवर्ड्स एटलीस्ट दिस एरिया। यहाँ तक तो डिक्सी आना चाहिए। तो हो सकता है कि ऐसे एक रीटेस्ट लेके यहाँ पर आए। तो देर आर हायर चांसेस कि अभी हम और भी पंप देख सकते हैं मार्केट में। सेम चीज़ अगर मैं बिटकॉइन की बात करूँ, तो बिटकॉइन ने भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस अपना ब्रेक कर दिया है, विच वॉज 97 के आसपास। एंड अब वो हर चीज़ रिक्लेम करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब जो उसका नया रेजिस्टेंस होगा वो वापस से 102 के आसपास बन जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन 101 500 वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये उसका नया रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर इसके पास पार कर देती है फिर तो 104 के इज़ कमिंग, बट अभी के लिए जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है वो 102 के आसपास होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं इथीरियम की बात करूँ, तो एक इनसेन पंप आया इथीरियम में अभी। इथीरियम का हमने पिछले लाइव में बताया था आपको कि यहाँ पर आप बाय कर सकते हो अगर इसको क्रॉस कर देता है, तो वहाँ से ऑलरेडी पंप आ रहा है। एंड अभी इथीरियम वापस से एक लेवल और ब्रेकआउट कर रहा है, विच वॉज 3420। एंड सक्सेसफुली इसने 4 आवर में इसके ऊपर क्लोज कर दिया। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये अब 3500 की तरफ जा रहा है। 3490 इज़ द नेक्स्ट रेजिस्टेंस टू वॉच आउट फॉर। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश है। और अगर मैं डोमिनेंस को देखूं, तो डोमिनेंस भी अब ऑलमोस्ट ये सपोर्ट पर आ चुका है। एंड
अगर ये सपोर्ट ब्रेक डाउन करता है तो अगला जो उसका सपोर्ट होगा वो 2970 होगा, और अगर ये सपोर्ट अभी रिक्लेम कर लेता है तो फिर इट कैन गो बैक टुवर्ड्स 3120 एरिया। तो हमने डिस्कस किया बिटकॉइन, इथीरियम, बिटकॉइन डोमिनेंस एंड व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मार्केट अभी के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स देख लेते हैं जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। एक मुझे लग रहा है टाउ को आप CMP से 420 तक बाय कर सकते हो। हमारे टारगेट वुड बी 500 से लेके 520 तक। उसके अलावा ओम आप बाय कर सकते हो। ओम जो है अभी भी अपने पेनेंट में ही चल रहा है, तो आई गेस इट विल क्लोज अप, एंड मेनली तो आप यहाँ पर एक पार्शियल एंट्री ले सकते हो, और अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद एक दूसरी एंट्री भी ले सकते हो। ओम के अलावा आई गेस अभी भी देर नहीं हुई है ENA में। ENA जो है अपने, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसने ये वाला एरिया जो है इसको क्रॉस किया, जैसा कि हमने लाइव में डिस्कस किया था, एंड इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स दिस रेजिस्टेंस। अब अगर ये इसको फ्लिप कर देता है तो यू कैन टेक एन एंट्री इन ENA फॉर अ न्यू लॉन्ग। ENA के अलावा आई थिंक आवे इज़ गोना सून ब्रेकआउट, क्योंकि ट्रम्प के अगर आप उसमें देखोगे पोर्टफोलियोज़ में, तो आई गेस आवे इज़ वन ऑफ द लीडिंग टोकन जो कि ट्रम्प कॉइन्स में माना जाता है। आवे, लिंक वगैरह जो हैं, आपको ये बाय करते रहना चाहिए। आई गेस आवे कैन ईजिली गो टू $400 सून। ठीक है, आवे, XRP, लिंक, ये सब आप बाय करते रहो। आवे के अलावा मैं आपको CRV ज़रूर, हमेशा आपको CRV एडवाइस करूँगा बाय करने के लिए। CRV कैन ईजिली गो टू $2.5। ठीक है, CMP से लेके आप यहाँ तक बाय कर सकते हो 0.86 तक। इसके अलावा BNB अभी भी ज़्यादा नहीं फटा है, 710 पर ही है। BNB में आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हो वापस से स्विंग बिल्ड करना। मेरी BNB की एंट्री 680 690 के पास है। इवन इन केस अगर कोई और नहीं है BNB में, अभी किसी की एंट्री नहीं है, तो आप BNB भी बाय कर सकते हो। मैं सब स्पॉट के कॉल से बता रहा हूँ, कोई लेवरेज में मत घुसना। सोलाना डेफिनेटली मेरा एक स्विंग लॉन्ग बिल्ड है 190 से, बट अगर आप नहीं हो तो आप अभी भी बिल्ड कर सकते हो सोलाना में स्विंग लॉन्ग, क्योंकि इट इज़ एट अ राइट प्राइस। अगर 200 पे बिल्ड कर लो, थोड़ा सा 197 पे कर लो, एंड आई गेस ये आराम से 250 260 तक जा सकता है। ठीक है, तो आई गेस ये सारे कुछ टोकन्स हैं जिसमें आप अभी भी एंट्री ले सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, एंड आई होप यू हैव लाइक्ड आवर स्ट्रीम। इन केस अगर आपको कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। चलो गाइस, बाय, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।